एनसीआर में इस बार नवंबर की ठंड आम से कहीं ज्यादा तेज है। सुबह की हवा ऐसी लग रही है जैसे दिल्ली नहीं किसी पहाड़ी इलाके में बैठे हों। तापमान अचानक नीचे गिर गया है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री तक पहुंच भी चुका है, जो सामान्य से काफी कम है। 3 साल बाद नवंबर में इतनी ठंड दर्ज की गई है। एनसीआर के शहर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी पारा 10 से 12 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। हवा में नमी 90% के करीब है, जिससे ठंड और चुभने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हल्की बारिश होती है तो ठंड अचानक और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठंड के साथ साथ कोहरा भी बढ़ गया है। पश्चिमी यूपी और दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में सुबह की धुंध विजिबिलिटी पर असर डाल रही है और आने वाले दिनों में ये और घनी हो सकती है। वहीं देश के कई राज्यों उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी तापमान सामान्य से नीचे है और एमपी के कई इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बनने की आशंका भी है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक है दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता। ठंड और कोहरे के बीच प्रदूषण लगातार बढ़ा खतरा बना हुआ है। दिल्ली का AQI 400 के पार चला गया है, जो सीवियर यानी बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इस तरह की हवा से फेफड़ों में बीमारी, अस्थमा, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोतरी होने लगती है। सुबह के समय शहर पर छाई काली धुंध से विजिबिलिटी कुछ 100 मीटर तक सीमित रह गई है, जिससे सांस लेना भी कठिन हो गया है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है कि हवा कितनी साफ या प्रदूषित है। 0 से 50 तक हवा अच्छी मानी जाती है, लेकिन जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती है, जोखिम भी बढ़ता है। 201 से 300 तक हवा खराब, 301 से 400 तक हवा बहुत खराब, 401 से 500 के बीच हवा बेहद खतरनाक हो जाती है। इस तरह की हवा स्वस्थ लोगों तक को नुकसान पहुंचाती है और बीमार लोगों की हालत बिगाड़ भी सकती है। ऐसे में जरूरी है कि लोग खुद को प्रदूषण से बचाने के लिए सावधानियां बरतें। सबसे पहले बाहर निकलते समय N95 मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि सामान्य मास्क प्रदूषण के महीन कणों को नहीं रोक पाता है। घर की खिड़कियां सुबह और देर शाम बंद रखें और कोशिश करें कि कमरे में एयर क्वालिटी या वेंटिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल हो। दिन भर पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें और स्टीम लेने से गले या श्वसन तंत्र को राहत मिलती है। सुबह शाम की वॉक या जॉगिंग कुछ दिनों के लिए टाल दें, क्योंकि तभी हवा में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है। बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा या दिल की बीमारी वाले लोगों को बाहर कम निकलना चाहिए। ठंड बढ़ रही है, प्रदूषण अपनी चोटी पर है और कोहरा स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर रहा है। ऐसे में एहतियात ही सबसे सुरक्षित उपाय है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। 19 नवंबर की सुबह देश के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहर शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा का AQI 452 तक पहुंच गया है, जो कि बेहद खराब स्तर है। दिल्ली का AQI 400 के आसपास बना हुआ है। एनसीआर के कई इलाकों की हालत दिल्ली से भी बदतर बताई जा रही है। और वेदर अपडेट्स के लिए देखते रहें कड़क।